कैसे हैं आप लोग। मैं बहुत अच्छी हूँ, आप भी अच्छे होंगे। और इस वक्त बोर्ड एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो यूपी बोर्ड के कुछ इंग्लिश के एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मुझसे ये कहा गया था कि क्या आप डाल सकती हैं, तो मैं अरिहंत की बुक का अवतार का यूपी बोर्ड 2022 का जो सिलेबस है वो मैं डालने जा रही हूँ। सिलेबस के साथ साथ मैं ये भी डालूँगी कि कौन से चैप्टर में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। ये एक सीरीज़ टाइप है, जिससे आप कम टाइम पे और अच्छे से पढ़ सकते हैं। और इसमें हिंदी और इंग्लिश मिक्स है, तो जिसे सिर्फ इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है समझने में, उसके लिए तो बहुत सही है। तो ये इसका सिलेबस है, प्रोज, पोइट्री और फुटप्रिंट्स विदाउट सप्लीमेंट्री का। ये देखिए, ये इसकी विशेष सूची है। आप प्रोज का आप देख सकते हैं कि इसमें 6 चैप्टर है, पोइट्री में से 7 चैप्टर है और फुटप्रिंट्स विदाउट फीट सप्लीमेंट्री में कुछ चैप्टर हैं। 6 चैप्टर सप्लीमेंट्री के हैं आपके, तो लास्ट चैप्टर भूली है, तो आप इसे आसानी से देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि आप इसके हर एक चैप्टर की स्टोरी ज़रूर पढ़ लीजिएगा याद से। ए लेटर टू गॉड की स्टोरी बहुत ज़्यादा इजी है। एक बार अगर आप स्टोरी पढ़ लेंगे अच्छे से, तो आप क्वेश्चन के आंसर तो आसानी से कर ही सकते हैं। और लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ेंगे तो शॉर्ट उसमें अपने आप से ही आपके तैयार हो जाएंगे, अलग अलग पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो मेरे ख्याल से आप लॉन्ग ज़्यादा ध्यान दीजिएगा और स्टोरी पढ़ने में। ये इसका फर्स्ट चैप्टर है, ए लेटर टू गॉड। तो ये लंच आप इसको आसानी से पढ़ सकते हैं। और समरी जो दी गई है, इसमें किसका कैरेक्टर कैसे है, पढ़ लीजिएगा। और समरी में जो स्पेलिंग मीनिंग आया उसे कॉपी में लिख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आंसर करते समय वो बहुत काम आने वाली है, तो ध्यान दीजिएगा। इसमें लंच होता है, वो उसकी खेती करता है तो उसे पैसे की ज़रूरत होती है, तो लेटर लिखता है गॉड को। ये वाली स्टोरी है, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। हिंदी इंग्लिश दोनों में है इसमें, आप इसे आसानी से पढ़ सकते हैं। तो लंचो को कैसे पैसे प्राप्त हुए, और इसका कैरेक्टर स्केच बहुत पूछते हैं, लंचो का कैरेक्टर स्केच लिखिए। तो आप स्टोरी पढ़ लेंगे तो आपको कैरेक्टर स्केच अच्छे से समझ में आ जाएगा। और जैसा कि मैं मानती हूँ, अगर आपको बहुत कम इंग्लिश आती है तो आप लिख के प्रैक्टिस करिए। पहले उसको अच्छे से पढ़िए, उसकी मीनिंग देखिए, फिर आप लिख के प्रैक्टिस करेंगे। 1-2 आंसर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और फिर आप इसे अपने मन से भी, अगर लेसन पढ़ा हुआ है, लेसन की स्टोरी अच्छे से रीड की हुई है, समझ लिया है, तो आप आसानी से इसे खुद से भी बना के कर सकते हैं। बस आप इसे पढ़ लीजिएगा। और जहाँ इतने कम टाइम में आपको पढ़ना है, तो मैं तो यही कहूँगी कि आप चैप्टर को अच्छे से पढ़िएगा, उसके बाद समझ लीजिएगा, फिर आप क्वेश्चन के आंसर आसानी से कर सकते हैं। नहीं तो आपको करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। और लिखते वक्त अगर आप इसको रट के जाएंगे, लिखते वक्त आपको प्रॉब्लम होगी, आप भूल जाएंगे। इसलिए याद भी तो याद करिए, पर आप इतना याद रखिएगा कि जो भी याद करें उसे लिख के देखें। और अगर आपको बहुत कम इंग्लिश आती है तो आपको यही करना पड़ेगा कि आप मीनिंग को भी याद करें अच्छे से और लिख के प्रैक्टिस करें। तो जितना टाइम बचा है आप उसका यूज़ करके अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, समझ के चैप्टर को लिख सकते हैं। और अगर आप कहेंगे तो मैं और भी क्वेश्चन बैंक पूरी डाल दूँगी आपके लिए, ताकि आपको ख़रीदना ना पड़े, आप इसी से पढ़ लें। और हो सके तो जब भी आप पढ़ने बैठें तो नोट्स बना लिया करें, क्योंकि अपने बनाए हुए नोट्स बहुत अच्छे से समझ में आते हैं। आप थोड़े नोट्स में बहुत कुछ समझ जाएंगे खुद के बनाए हुए। और अगर आप किसी और के नोट्स से पढ़ेंगे तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि होती है प्रॉब्लम। ये पैराग्राफ है, पैसेज दे दिया जाएगा, उसके क्वेश्चन दे दिए जाएंगे और आंसर लिखना होगा आपको। तो ये तो बहुत ज़्यादा इजी है, आप इसमें अच्छे से 4 नंबर तो ला ही सकते हैं। ये शॉर्ट आंसर है।
और लिखने में आप जितना हो सके आपका प्रेजेंटेशन बहुत मायने रखता है। अगर आपका प्रेजेंटेशन अच्छा है, आप लिख सही रहे, मीनिंग सही है, तो आप कम शब्दों में बहुत अच्छा लिख सकते हैं। और बहुत से बच्चों को मैंने लिखते वक्त देखा है कि वो लिखते रहते काटते रहते हैं। जो कन्फ्यूज़न है, पहले उस कन्फ्यूज़न को दूर करने की कोशिश करें, फिर वो आंसर लिखिएगा एग्ज़ाम में जो आपको कन्फ्यूज़न से दूर रखे। पूरे आंसर में अगर आपका गलत हो रहा है, एक बार काट दिया, लेकिन बार बार काटने से बचें, क्योंकि जो कॉपी चेक कर रहा होता है उसे भी प्रॉब्लम हो जाती है, और मेरे ख्याल से आप लिखते वक्त भी खुद ही कन्फ्यूज़ रहते कौन सी लाइन होगी अब। लैंचो का कैरेक्टर स्केच आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, पोस्ट मास्टर का भी। और इसमें कुछ हेडिंग्स पड़ी हुई हैं। ये बुक मुझे इसीलिए अच्छी लगी कि इसमें हेडिंग्स हैं और आप अच्छे से समझ सकते हैं। एनसीईआरटी बेस्ड है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और उसके आंसर की प्रैक्टिस ज़रूर कर लें। जितना मैथ और इंग्लिश, ये हिंदी, कोई भी पेपर हो आपका, प्रीवियस ईयर बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और लास्ट टाइम पे आपका प्रीवियस ईयर